नमस्कार दोस्तों। आज हम उत्तराखंड हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर 2019 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि आगे आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके चाहे हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर हो, हॉर्टिकल्चर सुपरवाइज़र हो, या फिर एनवायरनमेंट सुपरवाइज़र, या फिर एग्रीकल्चर ऑफिसर्स, जितने भी साइंस से रिलेटिव एग्ज़ाम हैं तो ये क्वेश्चन आपके वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, आलू में पछेती झुलसा रोग का कारण क्या है? लेट ब्लाइट और पोटैटो इज कॉज्ड बाय। तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फाइटोप्थोरा इम्पेस्टांस। सेकंड क्वेश्चन है, एक सजीव मैकेनिकल ऊतक है, तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा कोलेन काइमा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द डिप्नोई आर कॉमनली नोन एज। डिप्नोई सामान्यतः जानी जाती है, तो ये जानी जाती है लंग फिश के नाम से, फुफ्फुस मछली के नाम से। क्वेश्चन नंबर फोर है, साइंटिफिक नेम ऑफ वाइट फ्लाई। तो जो सफ़ेद मक्खी होती है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है एरिरोलोबस बेराडेंसिस। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ताला चाबी प्रतिरूप प्रस्तुत किया, लॉक एंड की मॉडल इज प्रपोज्ड बाय। तो ये दिया था एमिल फिशर ने। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, आम का खाए जाने वाला भाग क्या है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट हो जाएगा मीजो कार्प। ऑप्शन नंबर सी। सोलनम ट्यूबरोसम वनस्पतिक नाम है, तो यह है पोटैटो का। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम्स मुख्य रूप से क्रियाशील होता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम इज मोस्टली एक्टिव इन रेड ब्लड कॉर्पसल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर नाइन है, गुच्छी साधारण नाम है, गुच्छी इज कॉमन नेम ऑफ, यह है मोरकेला का। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर टेन, फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट। फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट क्या करता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है श्वसन को कम करता है, बी है प्रकाश संश्लेषण को कम करता है, सी है वाष्पोत्सर्जन को कम करता है, डी है पौधों को मार देता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाष्पोत्सर्जन को कम करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस सूक्ष्म जीवी के जीन कपास और बैंगन की आनुवंशिकता रूपांतरित करने में प्रयोग किए गए हैं? जीन ऑफ विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज्ड टू जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन एंड ब्रिंजल। तो यह है बैसिलस थ्यूरिजेंसिस। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा एरोमेटिक एमिनो अम्ल नहीं है? तो ये हो जाएगा हिस्टिडीन। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सी एक दलहनी फसल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैच, मक्का। सीएम पादप में कार्बनिक अम्ल की सांद्रता, इसका आंसर हो जाएगा इन ए कैम प्लांट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रात्रि में अधिक हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, सफ़ेद धुआं दर्शाता है, तो यह दिखाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईंधन में पानी की मौजूदगी होना, द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन फ्यूल। डीएनए प्रतिकरण कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में होता है? डीएनए रेप्लिकेशन ऑकर ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल साइकिल। तो ये हो जाएगा एस फेज। ठोस धुआरी एक ठोस धुआरी का एक उदाहरण है, एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड फ्यूमिगेंट्स। ये हो जाएगा एल्यूमिनियम फॉस्फाइड। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 है, मक्का की पॉपकॉर्न वैरायटी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिया मेज इवर्टा। निम्नलिखित में से पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? तो ये है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेजन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, अमेजन वर्षा वन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्याज में तीखापन होता है एलएसडी के कारण, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण, कैरोटीन के कारण,
एलाइल प्रोपाइल सल्फाइड के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो प्याज में तीखापन होता है वो होता है, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी, ये होता है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण। क्वेश्चन नंबर 21 है, डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रीय संख्या पाई जाती है। तो ये डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट ऑप्शन है, इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी 47। टर्नर सिंड्रोम में होती है 45, और क्लेनीफेल्टर सिंड्रोम में भी जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो 47 होती है। सेंट्रल सॉइल सैलिटी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है करनाल में, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी। फोर्किंग शब्द संबंधित है, तो ये है रेडिस से, मूली से संबंधित है। सेलिवरी एमाइलेज इज ऑल्सो नोन एज, सेलाइवरी एमाइलेज को जाना जाता है, इसको जाना जाता है। आप आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर बी, टाइलिन। क्वेश्चन नंबर 24 है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो ये हुआ था 1998 में। क्वेश्चन नंबर 26 है, सिट्रस कैंकर रोग होता है। तो ये होता है जेंथोमोनास सिस्ट्राई के द्वारा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आंसर ऑप्शन नंबर ए। वॉल्व समई आरेख का एक कार्य है। वॉल्व टाइमिंग डायग्राम इज ए फंक्शन ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा इंजन की गति, इंजन स्पीड। एक अणु पायरुविक अम्ल के ऑक्सीकरण से कितने एटीपी बनते हैं? हाउ मनी एटीपी मॉलिक्यूल आर प्रोड्यूस पर मोल ऑफ पायरुविक एसिड ऑक्साइड? तो ये होता है 15। प्रमाणित बीज पर किस रंग का टैग लगा होता है? व्हाट इज द कलर ऑफ टैग ऑन सर्टिफाइड सीड? तो ये होता है ब्लू, नीला। जड़ में ऑक्सीजन सांद्रता बढ़ाने से पानी का अवशोषण क्या होगा? तो ये क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ल्यूफा एजिप्टिका, ल्यूफा एजिप्टिका इज ए साइंटिफिक नेम ऑफ। तो ये है तोरिका स्पंज गार्ड का, ऑप्शन नंबर बी। भावनात्मक तनाव के समय हार्मोन उत्पन्न होता है। तो ये होता है एड्रीनेलिन, ऑप्शन नंबर डी। किस तत्व की न्यूनता से लिटिल लीफ बीमारी होती है? तो ये होता है जिंक। इसका आंसर हो जाएगा जिंक। क्वेश्चन नंबर 34, हरे नारियल में दूधिया पानी है। मिल्की वाटर ऑफ ग्रीन कोकोनट इज। तो ये हो जाएगा एंडोस्पर्म लिक्विड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, एंडोस्पर्म द्रव। क्वेश्चन नंबर 35 है, पहला कृषि विज्ञान केंद्र 1974 में कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका आंसर है डायरेक्ट पुडुचेरी में। विटामिन D3 को जाना जाता है। तो विटामिन D3 को जाना जाता है कैल्सीफेरोल के नाम से, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37 है, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का व्यापारिक नाम है। तो इसका नाम है सल्फास। जिपर DNA इज। तो जिपर DNA होता है वामावर्त, लेफ्ट हैंडेड। अधिकांश पादप मृदा से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं नाइट्रेट के रूप में। हाशिमोटो रोग किस ग्रंथि में विकार कारण होता है? हाशिमोटोज डिजीज इज डिसऑर्डर ऑफ थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी। मूंगफली का वानस्पतिक नाम है, यह है एरेकिस हाइपोजिया, ऑप्शन नंबर सी। मिट्टी की शक्ति निर्धारित होती है, ये होती है पेनीट्रोमीटर से। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में से कौन सा सही है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट सही हो जाएगा, क्योंकि जो ब्लड होता है वो क्या होता है? प्लाज्मा, RBC
WBC और ब्लड प्लेट से मिलकर बना होता है। प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड है एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि जीवाणु में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल आनुवंशिक पदार्थ, इसको प्लाज्मा बोलते हैं। जहरीला लाइकेन है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिथेरिया वल्पाइन, ऑप्शन नंबर सी। आम्रपाली आम संकरित प्रजाति है। आम्रपाली मैंगो इज हाइब्रिड वैरायटी ऑफ दशहरी और नीलम, ऑप्शन नंबर ए। रेटिना विकसित होता है तो ये होता है आपका न्यूरल एक्टोडर्म से, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 48 है, धान की नरेंद्र 80 वैरायटी किन इकोलॉजिकल परिस्थितियों के लिए उपयुक्त है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, रेनफेड अपलैंड्स। सर्पगंधा एक औषधीय पादप है जो कि संबंधित है, यह है एपोसाइनेसी फैमिली से। क्वेश्चन 50 है, काली मिर्च में उपस्थित एल्कलॉइड होता है, तो ये होता है पिपरिन, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 51 है, वह एंजाइम जो आंसू एवं लार में उपस्थित होते हैं और जीवाणु को मार देते हैं कहलाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइसोजाइम। क्वेश्चन नंबर 52 है, मशरूम की खेती में बीज का उपयोग किए जाने को कहते हैं, तो इसे कहते हैं स्पॉन, ऑप्शन नंबर सी। डाइबैक नामक रोग होता है, तो ये डाइबैक जो डिजीज होती है कॉपर की कमी से, ऑप्शन नंबर ए। आम की बीज रहित किस्म है, तो ये होगी सिंधु, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 55 है, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन संयोग कर सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1.34 ml ऑक्सीजन से। टर्म रिटर्निंग किस फसल से संबंधित है? तो ये है कपास से संबंधित, 56 का ए। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्न में से वृद्धि हार्मोन नहीं है, तो ये है एब्सिसिक एसिड, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान स्थित है, तो यह है करनाल में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 59 है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए निम्न में से एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, तो यह इलेक्ट्रोफोरेसिस, ऑप्शन नंबर बी। पूसा आदित्य प्रजाति है, तो पूसा आदित्य जो प्रजाति है इसका आंसर है सरसों, मूंगफली, मक्का और गेहूँ, तो ये है ऑप्शन नंबर ए, सरसों की प्रजाति है पूसा आदित्य। मीठा संतरा है, तो मीठा संतरा होता है, इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है सिट्रस साइनेंसिस। क्वेश्चन नंबर 62 है, इनमें से कौन सा वृद्धि रोधक हार्मोन है जो वृद्धि को रोकता है? तो वह है एथिलीन। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में कोशिका द्रव्य से विशिष्ट अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक ले जाने वाला आरएनए होता है, तो ये होता है ट्रांसफर आरएनए, ऑप्शन नंबर ए। प्राइमिंग किस फसल से संबंधित है? तो प्राइमिंग जो है वह है तंबाकू से संबंधित, ऑप्शन नंबर डी। तो जो प्राइमिंग किस फसल से संबंधित है, तो प्राइमिंग इसका आंसर हो जाएगा तंबाकू, ऑप्शन नंबर डी। 64 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 65 का है, साइक्लोस्पोरिन ए प्राप्त किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टोलिया क्लेडियम इन फ्लेटम, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो यह जगह मैसूर में। क्वेश्चन नंबर 67 है, सोडियम के उत्सर्जन को मूत्र में नियंत्रित करता है, तो ये करता है ऑप्शन नंबर सी, एड्रिनल कॉर्टेक्स। चूहे के साथ मिलाकर कौन सा उर्वरक नहीं डालना चाहिए? तो ये है सुपर फॉस्फेट।
सॉरी, चूने के साथ मिलाकर कौन सा उर्वरक नहीं डालना चाहिए? तो ये हो जाएगा सुपर फॉस्फेट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 69, भौगोलिक बाधाओं के द्वारा पृथक की गई प्रजातियां हैं। तो जो द स्पीसीज सेपरेटेड बाय जियोग्राफिकल बैरियर आर कॉल्ड एलोपैट्रिक। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा खरपतवार नाशक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज वीडिसाइड? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 24D। क्वेश्चन नंबर 71 है, हिंद सेकंड इको आर आई, ये क्या है? ये एक रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस। क्वेश्चन नंबर 72, सर्वाधिक पुष्पों उत्पादन में कौन सा राष्ट्र प्रथम है? सर्वाधिक पुष्प उत्पादन करने वाला राष्ट्र, यानी कि मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर इज डन बाय कंट्री, ये हो जाएगा नीदरलैंड, ऑप्शन नंबर सी। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कार्य करता है, तो ये करता है अम्ल की तरह, एसिड का बिहेवियर करता है, ऑप्शन नंबर डी। क्यूरेट ऑफ फॉस्फेट, इसका फॉर्मूला क्या है? तो इसका फॉर्मूला है ऑप्शन नंबर डी, K2HPO4, K2HPO4, पोटेशियम हाइपोफॉस्फेट। निम्न में से किस प्रकार के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सबसे कम प्रभावी होता है? तो पीले प्रकाश में, नीले प्रकाश में, लाल प्रकाश में, हरे प्रकाश में। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लू लाइट में। ब्लू लाइट में सबसे कम प्रकाश संश्लेषण होता है। हरी खाद के लिए कौन सी फसल अच्छी होती है? तो ये होते हैं सनई। ZZW प्रकार का लिंग निर्धारण देखा जाता है, तो ये देखा जाता है मोर में। गन्ने की सबसे लंबी बीमारी, गन्ने की सबसे गंभीर बीमारी है, तो ये है रेड रॉट ऑफ शुगर कैन। चिलकोजा एक महत्वपूर्ण सूक्ष्म फल है, प्राप्त होता है, तो चिलकोजा प्राप्त होता है पाइनस जिराटियाना से, ऑप्शन नंबर सी। अंकुरण रोकने के लिए छिड़काव किया जाता है, किसका किया जाता है? मैलिक हाइड्राइड का। अस्थि मज्जा में लाल रुधिर कणिकाओं के उत्पादन को विनियमित करता है, तो ये करता है एरिथ्रोपोइटिन। चावल के पुष्प गुच्छ को क्या कहते हैं? द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ राइस इज कॉल्ड पेनिकल, ऑप्शन नंबर बी। किसने परीक्षण किया कि प्रोटीन के बड़े अणु और पॉलीसेकेराइड के मिश्रण से कोसरवेट बनते हैं? तो ये क्या था? ओपेरिन ने, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 84 है, निम्न में से कौन सा उपकरण वाष्पन को मापने के काम आता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरिंग द एवेपोट्रांसपिरेशन? तो हो जाएगा लाइसोमीटर, ऑप्शन नंबर लाइसीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से जैव विविधता का हॉटस्पॉट किसे कहा जाता है? तो ये सभी को पता है, वेस्टर्न घाट्स। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है तो 16 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर डी। इजी क्वेश्चन है। इंटरफेरेंस होते हैं, ये होते हैं एंटीवायरल प्रोटीन्स, ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय वनस्पति जीन बैंक स्थित है, तो कहाँ है राष्ट्रीय वनस्पति जीन बैंक? ये आपका नई दिल्ली में। ग्रिफिथ का प्रयोग किया गया था, तो ग्रिफिथ ने प्रयोग किया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी पे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है, इजी क्वेश्चन है, 23 दिसंबर को। कोलोस्ट्रम में पाया जाने वाला प्रतिरक्षी जो नवजात को अनेक रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन कोलोस्ट्रम विच प्रोटेक्ट द न्यू बॉर्न बेबी फ्रॉम सर्टेन डिजीज ऑफ, न्यू बेबी फ्रॉम सर्टेन डिजीज इज ऑफ, तो ये है IgA। राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन किस वर्ष शुरू किया गया? तो ये किया गया था 2005 में, ऑप्शन नंबर बी। केंद्रीय राष्ट्रीय पादपालय स्थित है, द सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, तो ये कोलकाता में है। सामान्यतः तो मृदा का CN/S अनुपात होता है, CN मीन्स कार्बन, N फॉर नाइट्रोजन और S फॉर सल्फर, तो ये होता है 100
रेशियो 10:1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बीटी कपास नहीं है, तो जो बैसिलस थ्यूरिजेंसिस जो कॉटन होता है वो क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, जीएम प्लांट, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट होता है वो, इंसेक्ट रेसिस्टेंट यानी कीट प्रतिरोधी भी होता है, एक जीवाणुविक जीन अभिव्यक्ति यंत्र, एक जीवाणुविक जीन अभिव्यक्ति यंत्र यानी कि बैक्टीरियल जीन एक्सप्रेशन सिस्टम, तो ये भी होता है। लेकिन ऑप्शन डी नहीं होता है, सभी कीटनाशकों के प्रति प्रतिरोधी नहीं होता है, ये सिर्फ किसी किसी के प्रति होता है। धान में खैरा रोग होता है, तो ये होता है जिंक की कमी से, ऑप्शन नंबर ए। पित्त रस के हरे होने का कारण होता है, तो इसका होता है विलिवर्डिन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 98 है, इकोनॉमिक यील्ड बाई बायोलॉजिकल यील्ड इनटू 100, यह सूत्र किससे काम आता है? यह आता है कटाई सूचकांक की गणना में। 99 है, कैंचों में सीटी का प्रमुख कार्य होता है, तो कैंचों में सीटी का प्रमुख कार्य क्या होता है? क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 99, कैंचों में सीटी का प्रमुख कार्य होता है, इसका कार्य होता है गति करना, लोकोमोशन। लास्ट क्वेश्चन है, मृदा संरचना में सुधार होता है, सोल स्ट्रक्चर इज इम्प्रूव्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ, तो आंसर है इसका ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए यूरिया के प्रयोग द्वारा, ऑप्शन बी सुपर फॉस्फेट के प्रयोग द्वारा, ऑप्शन सी म्यूरेट ऑफ फॉस्फेट के प्रयोग द्वारा, ऑप्शन डी जिंक सल्फेट के प्रयोग द्वारा। तो इसका आंसर आप सर्च करके कमेंट सेक्शन में डालेंगे, इसका आंसर आप खुद सर्च करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू।